यहाँ एक देवरी लोककथा है। ये कहानी एक डाइनी जेनी और उसके श्राप के इर्द गिर्द घूमती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डाइनी का श्राप। एक देवरी लोककथा। एक दिबांग गांव। बहुत समय पहले ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और घने जंगलों के बीच दिबांग नामक एक शांतिपूर्ण देवरी गांव बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे और अपने देवताओं की भक्ति करते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उनके चारों ओर की नदियां और जंगल जीवित हैं और इनमें अच्छी और बुरी आत्माएं वास करती हैं। लेकिन इन सभी मान्यताओं में सबसे अधिक डरावनी थी डाइनी की कहानी। लोगों का विश्वास था कि डाइनी एक ऐसी स्त्री होती है जो जादू टोना कर सकती है, लोगों को बीमार कर सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु भी ला सकती है। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे रात के समय जंगल की ओर न जाएं, क्योंकि वहीं डाइनी निवास करती थी। बरगद के पेड़ के पास रहने वाली विधवा। गांव के किनारे एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास आयली नामक एक बूढ़ी विधवा रहती थी। वो बहुत रहस्यमयी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब वह गांव में निकलती तो लोग उसे दूर से देखते मगर उससे बात करने से बचते। गांव में उसके बारे में तरह तरह की बातें प्रचलित थीं। कोई कहता कि वह डाइनी है, तो कोई कहता कि उसने किसी आत्मा से कोई रहस्यमयी शक्ति प्राप्त कर ली थी। हालांकि आइली ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी गांव वाले उससे डरते थे। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो लोग उसे दोष देते। अगर फसल खराब हो जाती तो लोग उसके घर की ओर शक की नजर से देखते। रमेश्वर का गायब होना। एक बार बरसात के मौसम में गांव पर संकट आ गया। गांव के मुखिया हरिराम का बेटा रमेश्वर अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे जंगल की ओर जाते हुए देखा गया था, जहां वह अपनी खोई हुई गाय को ढूंढने गया था। कई दिन बीत गए, लेकिन रमेश्वर का कोई पता नहीं चला। गांव वाले डर गए, शायद जंगल की आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। गांव के पुजारी ने कहा, नहीं। एक बुजुर्ग औरत फुसफुसाई, ये डाइनी का काम है। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि रमेश्वर को आयली ने गायब कर दिया है। क्रोध में मुखिया हरिराम ने गांव के कुछ जवान लड़कों को इकट्ठा किया और वे आयली की झोपड़ी की ओर बढ़े। आरोप। आयली अपनी आग के पास बैठी हुई थी जब गांव वाले वहां पहुंचे। उनके चेहरे गुस्से और डर से भरे हुए थे। मेरा बेटा कहाँ है? हरिराम गरजे। बूढ़ी औरत, हमें सच बता। हम जानते हैं कि तुम डाइनी हो। तुमने उसे पकड़ लिया है। आइली ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ उदासी थी। मैंने किसी को कुछ नहीं किया, उसने शांत स्वर में कहा। जंगल में कई रहस्य हैं। शायद तुम्हारा बेटा रास्ता भटक गया हो, लेकिन मैं इसमें दोषी नहीं हूँ। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और गांव के चौराहे पर ले गए। वहां पुजारी ने ये साबित करने के लिए कि वो सच में डाइनी है या नहीं, एक अनुष्ठान किया। पुजारी ने जलते हुए कोयले का एक टुकड़ा उसकी हथेली पर रखा और कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आइली दर्द से चीख उठी और कोयला गिरा दिया। गांव वाले चौंक गए। ये सच में डाइनी है। वे चिल्लाए, डाइनी का श्राप। गांव वालों ने आइली को बंधक बना लिया और फैसला किया कि उसे नदी पार के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा, जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन इससे पहले कि वे उसे ले जाते, उसने सिर उठाया और एक गूंजती हुई आवाज में श्राप दिया। तुमने मुझ पर अन्याय किया है। तुमने मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मुझे सताया। तुमने मुझे डाइनी कहा, तो अब मैं सच में डाइनी बनूंगी। अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज हवा चलने लगी और जंगल में एक अजीब सी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। आइली की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी और उसने आगे कहा, मैंने जो आंसू बहाए हैं, वह इस गांव को बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी नदियां बाढ़ लाएंगी, तुम्हारी फसलें सूख जाएंगी और तुम्हारे सपनों में तुम्हारे अपनों की चीखें गूंजेंगी।
जैसे ही उसने ये कहा, अचानक तूफान आ गया। अंधड़ में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब तूफान रुका, तो गांव वालों ने देखा कि आइली गायब हो चुकी थी। कुछ ने कहा कि वो कौवे में बदलकर उड़ गई, तो कुछ ने कहा कि वो हवा में विलीन हो गई। दिबांग गांव का अंत। आइली के श्राप के बाद गांव में सच में भयंकर आपदाएं आने लगीं। नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए और गांव के कई घर बह गए। खेतों की फसलें सूख गईं और लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। सबसे डरावनी बात ये थी कि रात में गांव में अजीब सी चीखें सुनाई देती, जैसे कोई जंगल से पुकार रहा हो। धीरे धीरे जिन लोगों ने आइली पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए थे, वे अचानक लापता होने लगे। गांव का पुजारी एक दिन गायब हो गया। मुखिया हरिराम को एक सुबह बरगद के पेड़ के पास मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से जकड़ा हुआ था। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि आइली का श्राप सच्चा था। डर के मारे वे अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए। आज भी जो भी पुराने दिबांग गांव के खंडहरों में जाता है, वह रात के समय हवाओं में फुसफुसाहट सुन सकता है। कहते हैं कि यह डाइनी आइली की आवाज है, जो अब भी गांव वालों पर नजर रखे हुए है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी से सीख। ये लोककथा हमें अंधविश्वास और अन्याय के खतरों के बारे में सिखाती है। ये बताती है कि अगर भय और संदेह के कारण किसी निर्दोष को सताया जाए, तो उसका प्रतिशोध भयानक हो सकता है। आज भी देवरी बुजुर्ग इस कहानी को सुनाते हैं ताकि बच्चे ये सीखें कि किसी पर झूठे आरोप न लगाएं, हमेशा न्याय करें और कभी भी अंधविश्वास में बहकर गलत फैसले न लें।